अस्सलामुअलैकुम अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से खुशामदीद। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम नासिर है। उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो आज मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरा नाम नासिर है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं इस वक्त रहीम यार खान के एक विलेज में मौजूद हूँ, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध साइड। तो मैंने यहाँ पे डेयरी फार्म स्टार्ट किया है। ये मेरा पैशन था, मेरा शौक था। जॉब्स वगैरह से क्विट करने के बाद मैंने प्लान ये किया कि मैं डेयरी फार्मिंग की तरफ, माफ़ कीजिएगा, मैं डेयरी फार्मिंग की तरफ आऊँगा। इनफैक्ट लाइव स्टॉक्स की तरफ आऊँगा। लाइव स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें बफलोस हैं, उसमें कैटल्स हैं आपके, उसमें गॉड्स हैं, उसमें आपके चिकन्स हैं और उसमें बहुत सारे मज़ीद बर्ड्स हैं। तो मैंने स्टार्ट लिया बैफलोस के साथ और मैंने स्टार्ट लिया कैटल्स के साथ, और मैं बेसिकली मिल्किंग का काम कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से। तो ये चैनल बनाने का मतलब इस काम के अराउंड अवेयरनेस देना था। मैं बहुत सारी मैंने रिसर्च की हुई थी और उसमें एक मेजर पार्ट जो था वो यूट्यूब का भी था, वहाँ से डेटा हासिल किया। लेकिन मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यूट्यूब पे जो डेटा मौजूद है उसको आप 70% करेक्ट समझ सकते हैं, 30% उसमें चीज़ें कुछ ऐड की गई होती हैं उन बातों में। वो जो प्रॉफिट शेयर किए जा रहे होते हैं या सम टाइम कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें बड़े मेजर लॉसेस दिखाए जाते हैं, तो उसको आप मतलब 70% ओवरऑल मेरा एक अंदाज़ा है कि आप उसको आई मीन 70% आप कंसिडर कर सकते हैं कि इट्स ट्रू एंड 30% इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज़ अननेसेसरी और बीइंग एडेड जस्ट फॉर द मतलब वो अपना व्लॉग बनाने के लिए। काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। After 1 month with lot of hard work and daily focus on everything, I would say कि माशाल्लाह चीज़ें अब सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दी हैं। हम एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में हैं। यहाँ पे दूध 80 रुपये लीटर से स्टार्ट होता है और वो 110, 15, 20 तक जाके ख़त्म हो जाता है। इस मार्केट में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इस तरह के, ये जगह जो है ये रेंटेड जगह है। मैं आपको दिखाऊंगा तमाम नए व्यूअर्स के लिए। ये रेंटेड जगह है। यहाँ पे वी आर पेइंग द सैलरीज ऑफ कपल ऑफ पीपल एंड हम हर चीज़ खरीदते हैं। हम चारे से लेके तूड़ी, वंडा और जो भी इसमें अज्जा शामिल है वो सब हम खरीदते हैं। इस मॉड्यूल पे बेस करते हुए, considering the price sensitive market, low price market, getting the good price is a big challenge actually. But even in this case, we are trying our best and somehow we are able to get good price. So इस महीने हम बहुत बेहतर हैं and I'm more than sure inshallah next month I'll be much better than as compared to this month. तो मैं कर रहा हूँ नाश्ता। असलम भाई ने दिया है नाश्ता। असलम भाई दिखाया क्या दिया आपने मुझे? असलम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई कलीग, ही इज़ वर्किंग हियर, इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल द लाइव स्टॉक्स अवेलेबल इन आवर फार्म। तो अंडे बना के दिए असलम भाई ने मुझे, ब्रेड दी हैं 5 स्लाइस, और ये है ब्लू बैंड मार्जरीन। कल असलम रात को गए हुए थे तो असलम ये सब चीज़ें लेके आ गए थे। साथ में मैं अपना काम भी, इस वक्त मॉर्निंग में मेरी एक पक्की हैबिट है, मैंने कुछ अपनी ज़ाती मतलब कस्टमाइज फाइलें बनाई हुई हैं MS एक्सेल पे और MS वर्ड पे मिला के मैंने एक डेटाबेस बनाने की कोशिश की है। तो मैं सुबह स्टार्ट करता हूँ अपने काम के साथ, नाश्ता करता हूँ एंड देन आई कीप वर्किंग फॉर 1.5 आवर्स, समटाइम 2 आवर्स, समटाइम मोर देन 2 आवर्स। तो मैं काम भी कर रहा था तो असलम भाई ने मुझे नाश्ता ला के दिया है। मैं नाश्ता करता हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर आपको उन व्यूअर्स को जो मुझे डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, मैं ये दिखाऊंगा कि हमारा फॉर्म का काम कहाँ तक पहुँचा है और आज हमारे वेदर की क्या कंडीशन है। सुबह के बज रहे हैं 10, मैं जागा था 9 बजे और उससे पहले मैं मिल्किंग टाइम पे सुबह जागा था। मेरे ख्याल से मैं 3:30 पौने 4 बजे जागा था और फिर मैं सोया हूँ 5:30 बजे के अराउंड दोबारा। तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। तो
दिन के बज रहे हैं 12 और मैं आज आपको अपडेट दूं। पिछले एक दिन से बारिश चल रही है दोबारा। उससे पहले 2 दिन मौसम ड्राई रहा। उस ड्राई होने की वजह से मौसम जो है ड्राई होने की वजह से ये सारा कुछ धूप निकली 2 दिन और हमारा ये सारा फॉर्म सूख गया था। और उसके बाद दोबारा कल से मैं कल एक मसरूफियत की वजह से व्लॉग नहीं बना पाया कल। तो कल से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और बारिश इतनी शदीद कि मैं आपको क्या बताऊं। कल से मैं अनफॉर्चुनेटली कल कवर नहीं कर पाया। असलम अगर दोबारा दिखाएं हमारे फॉर्म की हालत, असलम ज़रा ये दिखाएं दोबारा। यहाँ कीचड़ जो है वो जो कहते नहीं है ज़ख़म ताज़े हो गए, तो ज़ख़म हरा हो गया दोबारा। ये कीचड़ दोबारा बन गई है बहुत शदीद। और बारिश का सिलसिला कल दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे से ये जो जारी है, शदीद बारिश चल रही है। मतलब वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश। ये तो अभी असलम की मेहनत है, इसने यहाँ पे कुछ नालियाँ बनाई नहीं है तो पानी बाहर निकल जाता है। अदरवाइज़ यकीन करें यहाँ पे 1-1 फीट पानी जमा हो जाए, इतनी कल से बारिश चल रही है। मौसम की अगर सूरत हाल देखें तो इधर आइए, बहुत शदीद ईस्टर्न साइड से, ये जो ईस्टर्न साइड है दिस इज़ द इंडियन साइड, मतलब यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है। इस साइड पे हमारे ईस्टर्न साइड पे यहाँ से सहरा की तरफ से रोही के इलाके की तरफ से बादल हैं बहुत शदीद। और जब यहाँ से बादल आता है तो वो लाजमी बरसता है। मज़ीद मैं आपको अपडेट ये देता हूँ, हमारा फॉर्म बन रहा था तो मैं वो दिखाता हूँ। आइए यहाँ फॉर्म की कंस्ट्रक्शन हमारी साथ साथ असद ने शुरू की हुई है और वो बड़े इसको आइसोलेटेड तरीके से चला रहे हैं। आइसोलेटेड इस तरह के वो पिलर बनाता है, जो भी काम करता है उसके ऊपर शॉपर वगैरह लपेट देता है। बारिश होती है फिर रुक जाती है, लेकिन मतलब मैंने नोट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई डैमेज नहीं है, कहीं कुछ टेढ़ा नहीं है कोई पिलर या कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने अलाउ किया था कि आप कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखें, क्योंकि मतलब इसे ख़त्म भी करना है और काम आगे चलाना भी है। गुड न्यूज़ ये है कि आज के दिन तक बारिश है और कल से मौसम साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे मज़ीद 15-20 दिन बारिश दिख नहीं रही बज़ाहिर। तो पिलर हमारे खड़े हो गए। पिछली दीवार पे भी अगर आप देखें वहाँ पिलर आ गए, ऊपर लकड़ियाँ लगा दी गई हैं और शेड का काम जो है आज मुझे ठेकेदार साहब ने कहा है कि जलेबियाँ मंगा लें, अब अच्छा चल रही है। तो हमने असलम से मैंने कहा कि जलेबियों की ना एक दुकान खोल दो इनको यहाँ। बेशक वो मैंने आपको पहले भी इस वाले शेड को तामीर करते हुए बताया था कि लेबर जो है ना वो बड़ा इंजॉय करती है जलेबियाँ। यहाँ पे जलेबियाँ खाने का बड़ा शौक़ है, तो जलेबियाँ हम इनके लिए मंगाते हैं। मज़ीद ये कि कुछ व्यूअर्स ने मुझसे ये कहा था कि आप शेड की डायमेंशंस वगैरह शेयर कर लें। तो जो हमारा पुराना शेड है ये इसकी लेंथ जो है 42 फीट है और इसकी विड्थ जो है चौड़ाई जो है वो 28 फीट है और 26 फीट है। अब ये जो नया शेड यहाँ से इस पिलर से, असलम अगर उधर दिखाएं, इस वाले पिलर से लेके और वापस आ जाएं पुराने शेड के पिलर तक, ये है तकरीबन 28 फीट। 42 + 28 42 + 28 हो गए 70 फीट। अब भाई हमारा शेड जो है वो 70 फीट लंबा हो जाएगा और इसकी भी चौड़ाई 26 फीट है। तो ये हो जाएगा 70/26 का शेड हमारा बन रहा है। और इस पे पुराने शेड पे हमारा कोई एक्सपेंस आया था सारा मिला के, अंदर नीचे लोहे के गार्डर डले हुए, उसमें ऊपर बांस डले हुए, उसके ऊपर सिरकियाँ डली हुई हैं वो पगडंडों की, जिन्हें यहाँ काना बोला जाता है आमतौर पे पंजाबी में, कानों की। तो हम लोग तो मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्हें बोला, वो डली हुई उसके ऊपर लिपाई हुई है। यहाँ हम लोहे के गार्डर नहीं डाल रहे, यहाँ हम डाल रहे हैं लकड़ी के गार्डर। ये अगर आप देखें तो ये मेन सतून है, इसके इन लकड़ियों के ऊपर छत डलेगी। उस पर तकरीबन हमारा एक्सपेंस आया था 2,10-15 हज़ार रुपये टोटल। उसकी कुंडली भी उसमें शामिल है, पिलर, छत का सारा मटेरियल। एंड होपफुली ये अगर हम सारा इसको एस्टिमेट करें तो ये मुझे
कॉस्ट करेगा 1 लाख के अराउंड, सारा मटेरियल समेत, लेबर मटेरियल समेत। जानवर हमारे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है, वहाँ बाहर असलम ने सुबह से बांधा हुआ था उन्हें, क्योंकि अंदर जो शेड जो है हमारा वो गीला हो रहा था, कीचड़ हो रही थी, तो असलम ने बाहर बांधा हुआ है। इसके अलावा जो सूरत हाल है, कुतरा असलम ने सुबह ला के चारा जो है वो बना लिया था। काम जो है असद बैठे हुए कर रहे हैं, साथ उनके बिलाल उनकी मदद कर रहे हैं। लकड़ियाँ लगा के अब उसको सीमेंट किया जा रहा है ताकि वो वहाँ से हिले नहीं अपनी अपनी जगहों से। और ये हमारी चारे की मशीन है जो पानी से प्रोटेक्ट की हुई है। साथ में हमारे तीतर बैठे हुए हैं, ये हमारा बड़ा पेयर है माशाल्लाह। ये सारा दिन, एक दिन हम एक को खोलते हैं, एक दिन हम एक को खोलते हैं, इस तरह इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो होपफुली असद, आप क्या कहते हैं, ये कब तक छत आप समझते हैं? इंशाल्लाह कल डल जाएगी, कल छत डलेंगी इंशाल्लाह ताला। आज ये आप लकड़ियां सारी फाइनल करके और कल इसके ऊपर सिरकियां, तपले जिन्हें सिरकियां कहते हैं, वो डाल के और उसकी लिपाई शुरू कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह खैर करे, मौसम अगर साथ दे तो इंशाल्लाह ताला कल ये काम असद ने टारगेट बनाया हुआ है करने का। असद, इसकी खुरली का क्या प्लान है, आज या कल? कल करेंगे, आज छत डल जाएगी, फिर नीचे से काम शुरू हो जाएगा। खुरलियों का काम शुरू कर दोगे आप, चलें बहुत अच्छी बात है। और असलम साहब आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके हाथों का दर्द कैसा है? सही है। आप इस काम से मुतमईन है? सही चल रहा है? आपके फॉर्म की तो हालत बहुत बुरी हुई है, बारिश का काम है। बारिश हो रही है बार बार वक्फे से। अच्छा असलम, ये बारिश इंशाल्लाह कल जैसे रुक जाती है तो फिर क्या प्रोग्राम है, यहाँ को मिट्टी वगैरह डलवाएं? फिर सूख जाएगी, फिर मिट्टी डालेंगे। आइए मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पानी, ये पानी पिलाने वाली वो टंकी है जानवरों की, इसको हम यहाँ से मूव करेंगे, इस पौधे को निकाल लेंगे, इस वाले को, और पानी का सिस्टम हम यहाँ बनाएंगे इस जगह पे। यहीं पे हमारा ड्रेन भी है जहाँ से पानी बाहर जा रहा है फॉर्म से बाहर, तो हम इस जगह पानी पिलाने वाला सिस्टम करेंगे। और वो जो पौधा है जहाँ पे इस वक्त पानी का टैंक बना हुआ है, वहाँ से हम एक और यूं यहाँ तक शेड लाएंगे, सिंगल शेड, और ये ले जाएंगे उस वॉशरूम तक। वहाँ पे भी हम खुरली बनाएंगे और उस शेड के नीचे लगेगी हमारी टोका मशीन। ये यहाँ से शिफ्ट होगी, वहाँ जाएगी, और वहाँ पे इस पानी की टंकी से लेके जहाँ पे इस वक्त वो गाय खड़ी हुई है वाइट, उसके बराबर तक आगे तक हम एक खुरली बना देंगे जिसमें हम अपने बछड़े वगैरह जो हैं, वहाँ पे एक आ गया है और मैं 2-3 इंशाल्लाह ताला लेने हैं मुझे अभी, तो वो इंशाल्लाह बछड़ों वाला काम जो है, 3-4 बछड़े हैं फ़िलहाल, तो वो इंशाल्लाह वहाँ पे करेंगे। और वहाँ पे भी एक शेड इसकी तामीर के बाद वहाँ पे तामीर होगा। तो ये प्लान है। जानवर हमारे सारे ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 हमारे तो मैं आपको बता रहा था, हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जानवर जो हैं ये, इनमें से 6 भैंसें और ये 3 गायें जो सामने आप देख रहे हैं, ये लैक्टेशन पर हैं, मिल्किंग पर हैं। और जो हमारी बचते हैं जानवर, उनमें एक ये छोटी भैंस है, इसको तो अभी काफ़ी टाइम बाकी है, ये तकरीबन 7-1 महीने। असलम कितना टाइम लेती है ये? इसको तो आगे 2.5 महीने हुए हैं, यानी ये तकरीबन 8 महीने और हम समझ लें इसको भी। ये फर्स्ट टाइमर है, और मैंने पहले भी बताया था कि लाजवाब किस्म की भैंस है ये माशाल्लाह। असलम की है, असलम की है, समझे हमारी है, हमारे फार्म पर है, हमारी है। और उसके अलावा एक ये गाय और ये भैंस, इन दोनों ने डिलीवर करना है। एंड आई होप कि ये गाय अगले 7 से 8 दिन में या मैक्सिमम 10 दिन, और भैंस जो है वो मेरे ख्याल से 20 दिन और ले जाएगी, तो ये भी हमारी लैक्टेशन में मतलब पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगी। बाकी हमारा वहाँ बछड़ा बैठा हुआ है, वो बिल्कुल सुकून से है माशाल्लाह, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। असलम जो है उसको, असलम बछड़े को, इस बड़े बछड़े को क्या क्या डाल रहे हो? वंडा टुकड़ा, वंडा टुकड़ा डालते हैं, टुकड़ा डालते हैं, आटे वाला पानी पिलाते हैं इसको, फिर घी खिलाते हैं। घी खिला रहे हैं माशाल्लाह। रोज़ खिलाते हैं या एक दिन छोड़ के? एक दिन छोड़ के।
कितना डालते हैं? पहिया 1 पाव देते हैं बस। डालडा का दे रहे हैं? जी डाल। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि डालडा इक्वली रिजल्ट्स निकालता है, जो असली घी निकालता है उसी जैसा उसका भी रिजल्ट आता है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। यानी डालडा भी इनको बहुत अच्छी सेहत देता है, ताकत देता है, तो कोई इशू नहीं है। मतलब आप असली घी 1500 रुपये का लेना है आपने, और डालडा जो है वो आपको 600 रुपये का किलो मिल जाता है, तो काम चल जाता है 19-20 के फ़र्क के साथ। तो ये सूरत हाल है। कीचड़ की सूरत हाल भी आपने देख ली। वहाँ पे साबिर साहब जो हैं इशारों की ज़बान में बात करते हैं। साबिर, वो देखें क्या कर रहे हो? पानी पी रही हैं? पानी पीती हैं? ठीक है। साबिर जो है, साबिर ने मुझे गूंगा बना दिया सीरियसली। मैं कल, पता है क्या हुआ? कल हुआ ये है, साबिर ना उर्दू समझता है ना पंजाबी समझता है। अब मैं इन 2 ज़बानों में इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। साबिर को ना उर्दू आती है प्रॉपर्ली, ना प्रॉपर्ली पंजाबी आती है। तो वो उससे बोलो तो वो मेरा मुंह यूं करके देखता रहता है कि पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसने मुझे बना दिया है इशारों की ज़बान में ना, गूंगा मुझे भी बना दिया है। मैं इससे इशारों में कहता हूँ, मैं इससे बुलाता हूँ, कहता हूँ ये गेट है, इसको बंद करके यूँ कुंडी लगा, फिर ये समझ जाता है कि कुंडी लगाने का। कल हुआ ये, मेरी इसने ऐसी गंदी आदत की कि कल मैं असलम से इशारों में बात कर रहा था और मुझे फ़ौरन ख्याल, मैंने कहा असलम मैं तुमसे भी इशारों में बात कर रहा हूँ, इसने मुझे पागल कर दिया तो असलम भी हंस हंस के पागल हो गया। मैंने कहा यार देखो, मुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं तुमसे भी इशारों में कह रहा हूँ ये कर दो। तो ये सूरत हाल है। बाकी मैं मज़ीद आपको अपडेट देता रहता हूँ वक्त के साथ साथ, आज दिन के बारे में, तो मेरे साथ रहिएगा। तो मैं जा रहा हूँ सिटी की तरफ, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, और इसके अलावा मैं 2-3 मकान और देखूँगा। जो मैंने परसों के व्लॉग में मकान दिखाया था अपनी फैमिली के लिए, उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि उनके जो उस मकान के जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने ये बताया कि उनको तामीर में मज़ीद उसको कंप्लीशन में 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। शायद कोई उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। मतलब वो मुझे ये भी ऑप्शन दे रहे थे कि आप करवा लें काम और उसे हम रेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। मैंने मना कर दिया उन्हें। तो 2-3 चीज़ें और आज देखने को आई हैं, तो मैं देखता हूँ, और शहर की तरफ जा रहा हूँ। तो मकान में आपको ज़रूर आज एटलीस्ट आउटलुक ज़रूर दिखाऊँगा कि कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ पर देखी। कैनाल गार्डन में हम आ गए। हमें स्टेट एजेंट ने जो घर दिखाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गली यहाँ से बंद है, और ये गली यहाँ से उसका दूसरा रुख है गली का, और ये है घर। बहुत बड़ा है माशाल्लाह, 7 मरले पे बना हुआ है। तो हमने उससे बोला है कि ये हमें बेशक दिखा दीजिए। इस वक्त उसके पास इसकी कीज़ अवेलेबल नहीं थी। इसकी ये साइड है, और ये है वो घर। रेंट वाइज भी होपफुली बेहतर होगा। तो यहाँ इर्द गिर्द ये घर बने हुए हैं, इसके सामने 7 ये नया घर बन रहा है, और ये गली है। तो ये घर है जनाब। मैंने इन्हें कहा है कि मुझे दिखाएं, तो वो कह रहे थे कि मैं कीज़ अरेंज करके, और क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये अभी रिसेंटली वैकेंट हुआ है, यहाँ कोई ऑलरेडी रह रहा था, तो उनका कुछ सामान अभी यहाँ पे मौजूद है, तो वो खाली होता है। तो फिर ये मुझे, मतलब मेरे ख्याल से 4-5-6 दिन के अंदर ये मैं इंशाल्लाह देखूंगा। तो जब मैं अंदर का विज़िट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो कैनाल पे हम आगे बढ़ते हुए मज़ीद नए घर देख रहे हैं। माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत जगह है, मौसम भी बड़ा प्यारा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है पिछले 10-12 दिन से रहीम यार खान में। नहर के साथ साथ ये खूबसूरत रोड जो सीधी जाती है आगे KFC और मैकडोनल्ड की तरफ। तो आज हम कैनाल गार्डन में 1-2 घर देखने के बाद जा रहे हैं पर्ल सिटी में। ये एक और नई सोसाइटी है। मालूम यही हुआ है कि बड़ी खूबसूरत जगह है। लेट्स सी कैसी है, लेट्स फाइंड आउट। तो हम आ गए हैं, नहर से एंटर हो रहे हैं पर्ल सिटी में। ये इसकी मेन रोड है। पे भी ये भी नई सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें कोई मकान दिखाने के लिए लाया गया है।
ये अभी काफ़ी कम आबाद है ये जो मुझे लग रहा है, लेकिन ये बहरहाल बिल्कुल नहीं है। ये इसका मेन रोड है सोसाइटी का। कॉलेज है सामने, अरवा के हॉस्पिटल है सामने, मैकडोनल्ड KFC सही सही। ये गली है जनाब आला, यहाँ ये घर है। इसको ये बता रहे हैं कि बारिशों ने ये पेंट की हालत ख़राब कर दी है, ये बिल्कुल सारा ओके करके देंगे। बता ये रहे हैं कि नया घर है, तो मैं से खैर अंदर से देखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। जाता हूँ अंदर। ये है कार पार्किंग, ये इसका ड्राइंग रूम। ये यहाँ पे कबर्ड्स दी हुई हैं। ये इसमें 2 रूम हैं। इट्स अ ब्रांड न्यू होम, बिल्कुल नया घर है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। इसमें भी पता ये चला है, बड़ा वॉशरूम है काफ़ी। इसमें भी पता ये चला है कि 15 से 20 दिन लग जाएंगे। ये किचन है जी। आई डोंट नो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा। इट्स अ न्यू किचन, आई कैन सी दैट। अच्छा बना हुआ है। ये दूसरा कमरा है जी। ये इसका वॉशरूम। मैं जाता हूँ ऊपर अब। मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, तो ये मैं अलग से आपको दिखाता हूँ साथ। ये ऊपर का ड्राइंग रूम, पेंट की हालत ख़राब हुई हुई है। इसके साथ यहाँ पे वॉशरूम है ड्राइंग रूम के साथ, यानी एज ए रूम आप यूज़ कर सकते हैं इसे। अंधेरा काफ़ी हुआ है। यहाँ पे भी कबर्ड्स बनी हुई हैं। आई डोंट नो ये दिख रही हैं या नहीं। ये ऊपर का किचन, ये ऊपर का एक और कमरा, ये ऊपर का वॉशरूम काफ़ी बड़ा है। ये दूसरा रूम, ये उसका वॉशरूम, दूसरे रूम का वॉशरूम है ये। हाँ, ये अभी ज़ेर तामीर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसमें अलमारियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे लाउंज में, सिटिंग लाउंज, टीवी के लिए जगह दी गई है। ये किचन है जी। अब मैं जाता हूँ मज़ीद ऊपर, सेकंड फ्लोर पे। ये इसका छत है। वहाँ एक वॉशरूम दिया गया है, टैंक है। ये सारी छत है। छत दूसरी छत के साथ जुड़ी हुई है, दीवार छोटी है। ये सोसाइटी है। ये बिल्कुल नई है, अभी यहाँ प्लॉट ज़्यादातर खाली हैं। ये इसकी बैकग्राउंड सराउंडिंग एरियाज हैं घर के। अच्छा घर है, थोड़ा सा एंड पर है सोसाइटी के। ये मेन रोड है जिस पे ये घर बना हुआ है। ये सराउंडिंग एरियाज हैं। ये बाउंड्री वॉल्ड है सारा, चारों तरफ से ये बाउंड्री वॉल्ड है। इस तरह हर तरफ इसकी बाउंड्री वॉल है। बात करते हैं, पता चलता है क्या इसके रेंट्स वगैरह क्या डिमांड है। तो
घर देखने के बाद हम पहुंचे हैं गुलबाज खान बल्लू बीफ पुलाव। ये नया खुला है यहाँ पे, और यहाँ से हमने कुछ तारें लेनी है जानवरों को बांधने के लिए। हालत बुरी हुई है रोड की। और ये पुलाव है जी, नया खुला है। कब स्टार्ट किया? 12 दिन। ये काफ़ी दिन से यहाँ पे ओपनिंग का बोर्ड लगा हुआ था कि जल्द खुल रहा है, तो आज हम इनको ट्राई ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो पुलाव हमारा आ गया है, बन्नू बीफ पुलाव रायते के साथ। बहुत मज़े का लग रहा है, तो हम इसे करते हैं ट्राई। दही डालते हैं इसमें। सच्चे में दूसरों से अच्छा है। जो हम पहले खाते हैं ना जहाँ, उससे बेहतर है। बहुत मज़े का बीफ पुलाव, बहुत मज़े का है। मुझे तो बहुत पसंद आया। ताहिर भी वेट कर रहा है, भूख लग रही है ना बहुत। खाने के बाद आपसे खाना हमने खा लिया। गुलबाज खान बन्नू बीफ पुलाव, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े का पुलाव था, बड़ी मेहरबानी। बल्कि मैं बताऊं, वो वहाँ पे एक खुला हुआ है आलम जान, और एक वहाँ पे खुला हुआ है हारिस, मेरे ख्याल से वारिस खान। तो गुलबाज खान आज हमें बहुत पसंद आया बन्नू बीफ पुलाव। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। यहाँ से हम चलते हैं, हमने जो रस्सियाँ लेनी है। दोबारा एक मूसलाधार बारिश का स्पेल अभी गिरा है। ये हालत देखें आप यहाँ पे शहर की। चलें जी, तो ताहिर साहब चलिए। चले। ये है यहाँ की वेजिटेबल मार्केट, मतलब यहाँ पे वेजिटेबल्स का एक पूरा बाज़ार है रहीम यार खान में। वैसे ये शाही बाज़ार है यहाँ का, मशहूर बाज़ार। इसमें गलियाँ बनी हुई हैं, बुरी हालत है। मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं इसकी, यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से। और इस पोर्शन में यहाँ मिलते हैं वेजिटेबल्स। तो हम ले रहे हैं टमाटोज़, और हम लेंगे प्याज, और फिर आगे चलते हैं। रहीम यार खान सिटी की ताज़ा सूरत हाल। ये मेन बाज़ार है यहाँ के, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। जैसे कराची में सदर मार्केट है, ये यहाँ की मोबाइल मार्केट। गंद फैला हुआ है हर तरफ। मैंने कहा थोड़ा सा शहर का नज़ारा भी करा दूँ, शहर का टूर आप कर लें। ये सारे यहाँ पे पठानों की चप्पल शॉप्स हैं। यहाँ पे पिशावरी चप्पल मिलती है। सामने रेलवे स्टेशन है रहीम यार खान का। सामने वो पुरानी सी वाइट बिल्डिंग, ऊपर बादल देखिए ज़रा, माशाल्लाह। ओह माय गॉड, बारिश तैयार है मेरे ख्याल से दोबारा। ताहिर भाई ज़रा जल्दी चलिएगा, लेकिन सेफली। ताहिर भाई की अच्छी आदत है, बाइक बहुत अच्छी चलाते हैं सलीके से, हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं ये, तो अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात मैंने नोट की है, ताहिर का फ़ोन आ जाए तो ये रुक के फ़ोन सुनता है। यहाँ पे ये शाही रोड कहलाता है। यहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, शॉप्स मुख्तलिफ। ये यहाँ की मशहूर बेकरी, जालंधर बेकरी। फाइन बेकर्स, अर्बन सोल। सामने ज़रा वेदर देखिए जनाब। ओह माय गॉड, रेन इज़ रेडी आई थिंक। वारिस खान बन्नू बीफ पुलाव। ये सिटी टूर है आपके लिए। यहाँ पे ये शाही बाज़ार से निकल के कुछ और आउटलेट्स, ब्रांड्स। ये एक बशीर मॉल है, छोटा सा मॉल है रहीम यार खान का। जैसा शहर है मतलब उसी हिसाब से अच्छा बना हुआ है। पोस्ट ऑफिस रहीम यार खान। ये सिटी सेंट्रल पार्क है सामने, प्रेस क्लब। मेन ब्रांच नेशनल बैंक रहीम यार खान।
ब्यूटीफुल सिटी, मतलब मुझे बहुत पसंद है रहीम यार खान माशाल्लाह। छोटा शहर लेकिन अच्छा शहर। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं और शाही रोड ब्रांच, HBL, फैसल बैंक, मेरा बैंक। पानी देखिए ज़रा रोडों पर। मार्केट्स जो है ज़्यादातर बंद हैं बारिश की वजह से ना। आइडियाज़ बाय गुल अहमद। डेवू, सिटी टर्मिनल, सिटी सेंटर। यहाँ से ये सामने रोड शेख ज़ैद हॉस्पिटल जाती है। बारिश शुरू हो गई है जनाब आला, बेहतरीन मज़ेदार। सिग्नल इज़ ओपन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और हम निकल गए। तो मैं पहुंचता हूं फॉर्म पे। बारिश शुरू हो गई, मोबाइल में अंदर रखता हूं, फिर बात करते हैं आगे। मैं पहुंच गया हूं वापस फॉर्म पे। सिटी टूर आपको कराया, घर आपको दिखाया। सुबह हमारी तामीर जो है वो जो गार्डर्स हैं वो डल गए हैं, वो डाल के चले गए हैं। कुछ जितना प्लास्टिक से उसको सिक्योर कर सकते थे वो भी कर दिया इन्होंने, जो ऊपर जॉइंट्स लगाए। रेन चल रही है, अब कल तक उम्मीद ये है कि कल ये क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं फ़ोन पे वेदर फोरकास्ट वगैरह डेली देख रहा होता हूँ। कल क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आज, मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को अपने लिए जो घर ढूंढ रहा हूँ इसलिए दिखा रहा होता हूँ। मुझे अपनी राय दिया करें कौन सा बेहतर लगा, जगह कौन सी अच्छी लगी। रस्सी हम लेके आए अपने बैल के लिए मोटी। उसकी रस्सी ज़रा मुझे वीक लग रही थी, जो हमारे पास बछड़ा है। उसके अलावा हम ये लेके आए मोहरे, जो भैंसों को यूं करके डाले जाते हैं, यूं ऐसे यूं बंधे होते हैं। यहाँ उसे कहते हैं चाबू। चाबू लेके आया हूँ और रस्सी लेके आया हूँ। आज तक के लिए इतना ही था। सारे दिन के अहवाल से आपको आगाह किया। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, मेरी पूरी फैमिली के लिए फॉर्म समेत दुआएं कीजिएगा। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत शुक्रिया। अपनी राय भी दे रहे हैं, कुछ लोग पूछ भी रहे होते हैं कुछ लोग। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।